तुम एक इंतहाई घटिया लड़की हो। तुम इस काबिल ही कहाँ थी जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे की है। और तुम क्या समझोगी मोहब्बत क्या होती है। तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून ही बेवफा है। और मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो इस बेवफा खून से वफा की उम्मीद लगाए बैठा था। मुझे पता चल चुकी है तुम्हारी हकीकत, और ये भी मैं जान चुका हूँ तुम्हारा जिस जिस लड़के से चक्कर है। तुम 2 नंबर लड़की हो। तुम कभी भी इस काबिल नहीं थी कि कोई भी लड़का तुमसे सच्ची मोहब्बत करता। मैं ही पागल था जो पिछले 5 सालों से बेवकूफ़ बन रहा था, मगर बस अब नहीं। और पता नहीं क्या क्या मैं बोलता रहा, मगर वो खामोश थी। बस हल्की हल्की आवाज़ में उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। आज 2 महीने बाद किरण की कॉल आई थी, और मैंने फ़ोन उठाते ही उसकी ज़ात की धज्जियाँ बिखेर दी थी। वो खामोशी से सुनती रही। कुछ भी तो नहीं कहा था उसने। चाहती तो बदले में बहुत कुछ कह सकती थी वो, मगर जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ़ ज़ख्म खाना जानते हैं। वो चीरना फाड़ना नहीं जानते। वो खामोश हो जाते हैं, जवाब में कुछ नहीं कहते, मगर उनकी तरफ से वक़्त जवाब देता है, और क्या खूब जवाब देता है। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उसने भी सिर्फ इतना कहा था, बस इतना याद रखना, एक दिन पछताओगे, मगर उस वक्त कुछ हाथ नहीं आएगा। मैं गुस्से में बोला, दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। वो रोते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें रब के हिफ्ज़ो अमान में देती हूँ। मैंने तुम्हें मुआफ़ किया, मेरी दुआ है मेरा रब भी तुम्हें मुआफ़ कर दे। फिर मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया था। ये मेरी आखिरी गुफ्तगू थी उसके साथ, मगर फिर वक्त ने मुझे झूठा साबित कर दिया और उसे सच्चा। वो बहुत अच्छी लड़की थी, वो बेवफा भी नहीं थी, मगर मेरे पास सब झूठी खबरें पहुंची थी। सब झूठ और बहतान थे जो मैंने भी लगाए थे और लोगों ने भी। उन सब लोगों ने जिन्होंने ये झूठी खबरें मुझ तक पहुंचाई थी। आज मेरी भी शादी हो चुकी है, और उसकी भी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। मेरी दुआ है वो हमेशा खुश रहे, मगर मैं अपने ज़मीर की आवाज़ से रोज़ ज़ख्मी होता हूँ। मैंने उसके साथ कितनी ज़्यादती की थी, कैसे उसकी ज़ात को निशाना बनाया था, कैसे इल्ज़ामात लगाए थे उसकी ज़ात पे, उसके खून को भी गालियाँ दी थी। उसकी सिसकियाँ और आहें सुनकर भी बस नहीं की थी। बस मुझे तो गुस्सा था ना, मैं तो मर्द था, कुछ भी कह सकता था, मगर वो औरत होकर ज़ुबान की पक्की निकली। आज 10 साल हो गए वो मेरे सामने नहीं आई। मैंने उसे देखा नहीं। जहाँ उसके आने के इम्कान होते हैं मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, मगर वो नहीं आती। अगर आती भी है तो मेरे पहुँचते ही वहाँ से इस तरह निकल जाती है कि मुझे शक भी नहीं होता कि वो थी कि नहीं। मैं अपनी ज़्यादती के बोझ तले दब चुका हूँ। मैं निकलना चाहता हूँ इस बोझ के नीचे से। मैं उससे सॉरी करना चाहता हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं डर गया हूँ औरत की नफ़रत से। कितनी शिद्दत होती है उसकी मोहब्बत में, और कितनी शिद्दत होती है उसकी नफ़रत में। काश वो मुझे कहीं मिल जाए, मैं सॉरी कर सकूँ मेरे मरने से पहले पहले।